Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana and today we are going to learn chapter Our Culture from your Social Studies book class 5. हमारे इर्द गिर्द के लोग डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली ह्यूमन सोसाइटीज़ होती हैं जो कि अपने पहनने ओढ़ने के तरीके से, अपनी कुकिंग से, अपने आर्ट से, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं और उस कल्चर के अंदर उनकी हिस्ट्री, उनका लिटरेचर, उनका म्यूज़िक, ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये तमाम चीज़ें ही मिलकर एक सकाफ़त को वजूद में लाती हैं जिसे हम कल्चर कहते हैं. पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं जिनमें कुछ की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी लैंग्वेजेस के डिफरेंस हैं हमारे पास, कुछ जो हैं वो अपने फूड की वजह से जो है वो नुमायाँ हैं, कुछ अपने हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से, कुछ अपने डांस की वजह से, म्यूज़िक की वजह से, आर्किटेक्ट की वजह से और डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से जो है वो इन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है वो हमारे बाउंड्री, हमारी जो जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड है और इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 97% जो है वो मुसलमानों की आबादी है तो मुसलमान रिलीजन से रिलेटेड हमारा बहुत ज़्यादा कल्चर जो है वो मौजूद है, यानी कि इस्लाम से रिलेटेड जितनी भी हमारे रिचुअल्स हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं. तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कॉमन जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास हम रिलीजन को लेते हैं. हमारे पास ज़्यादातर एस आई सेड कि 97% जो लोग हैं वो रिलीजन इस्लाम को फॉलो करते हैं जो कि मुसलमान हैं. तो रिलीजन बेसिस पर जो हमारे कल्चर का हिस्सा जो रिचुअल्स बनते हैं उनमें हमारे पास ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. इसके अलावा हम ईद उल फितर, ईद उल अदा जो है ये सेलिब्रेट करते हैं और इसके अलावा हमारे जो है वो इस तरह के जो हमारे जो बड़ी रात होती है, शब बारात के दिन हैं, ये जो तमाम हमारे जो डेज़ हैं जिसमें बाकायदा हम देख सकते हैं कि इन डेज़ के अंदर हमारे डिफरेंट जो मॉस्क होती हैं, मस्जिदें होती हैं, वहाँ पर ग्रीटिंग्स और इसके अलावा हमारे घरों में जो है वो डिफरेंट खाने जो है वो बन रहे होते हैं. तो ये एक हमारे कल्चर का एक जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिस्सा है. फिर हमारे पास आ जाती है लैंग्वेज. पाकिस्तान की में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग पाए जाते हैं. पाकिस्तान की वैसे कौमी ज़बान उर्दू है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी जो है वो इस ज़बान को समझ सकता है और बोल सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग भी करते हैं और इसके अलावा हमारे पास पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, सराइकी, बरोई, शीना, कश्मीरी, ये तमाम लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं. फैमिली. पाकिस्तान में जो फैमिली सिस्टम है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो है वो फैमिली सिस्टम है और बड़ा प्रोटेक्टिव फैमिली सिस्टम है जहाँ पर फैमिली के तमाम मेंबर्स को वैल्यू दी जाती है और उनकी एक डिफरेंट अपनी अपनी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं इनसाइड द फैमिली. और पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो ना सिर्फ बल्कि अब जो है वो बढ़ती हुई सिविलाइजेशन के साथ ना सिर्फ हाउसवाइफ हैं बल्कि बहुत सारे प्रोफेशंस में इन हैं और अपने खुद के बिज़नेस जो है वो चला रही हैं और इवन के गवर्नमेंट में बहुत सारी हमारे पास जो है वो ख़वातीन हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं और की रोल्स जो हैं वो वहाँ पर उनका की रोल्स के तौर पर वो काम कर रही होती हैं. फिर हम बात करते हैं फ़ूड की. तो पाकिस्तान जो है वो स्पाइसेस और स्पाइसी फ़ूड के लिहाज से बड़ा फेमस है. तो पाकिस्तान में जो है वो मीट और स्पाइसेस और टर्मेरिक यानी कि जो हल्दी वगैरह है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये हमारे कल्चर की क्यूजिन्स हैं यानी कि लवाजमात हैं और इसमें हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिशेस हैं जैसे कि बिरयानी हमारी जो है वो फेवरेट ऑलमोस्ट तमाम लोगों को बड़ी पसंद होती है. इसके अलावा कबाब, फ़िश जो है वो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पर बड़े शौक़ से खाई जाती है और ये तमाम फूड जो है ना, इसके अलावा फ़ास्ट फूड भी हमारे यहाँ जो है अब बहुत ज़्यादा
इन है और बहुत ज़्यादा लोग फ़ास्ट फूड का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल स्वीट में हमारे पास गुलाब जामुन और ड्रिंक में हमारे पास लस्सी जैसी जो मशरूब है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। फिर अगर हम बात करें क्लोथिंग की, तो पाकिस्तान का जो मर्द और औरत दोनों के दरमियान जो कॉमन जो हमारा ड्रेस होता है वो होता है शलवार कमीज़। और इसके अलावा डिफरेंट जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो धोती वगैरह भी का इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो ख़वातीन हैं या सिंध में जो है वो अजरक का इस्तेमाल, और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी बड़ी चादरों का इस्तेमाल जिनमें खूबसूरत काम भी किया होता है, मिरर वर्क होता है, एम्ब्रॉयड्रीज़ होती हैं। तो ये हमारे जो है वो क्लोथिंग जो है के लिहाज से हमारे सकाफ़त का हिस्सा है। फिर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो रूरल एरियाज़ में जहाँ पंजाब वगैरह में कबड्डी एक फेवरेट स्पोर्ट है, और वैसे क्रिकेट जो है वो हमारे यहाँ के लोगों को बेहद पसंद है और वो बहुत इन्जॉय करते हैं क्रिकेट को। इसके अलावा पाकिस्तान का कौमी जो नेशनल गेम है वो हमारे पास हॉकी है, और गिलगित बल्तिस्तान में पोलो भी जो है वो खेला जाता है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो पाकिस्तान का बहुत ही रिच ट्रेडिशन है इन रिस्पेक्ट टू क्राफ्ट्स एंड हैंडी वर्क। यहाँ में बहुत सारे लोग हैं जो मिरर वर्क करते हैं, बलोची शूज़ बनते हैं, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, बीड वर्क का काम होता है, मीनाकारी होती है, और हमारे यहाँ चिन्योट में जो है वो लकड़ी के फर्नीचर बड़े खूबसूरत तरीके से बनाए जाते हैं। और अगर आपने कभी विज़िट किया हो किसी सूफ़ी शायर की या किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग की दरगाह को, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मीनार वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत खूबसूरत काम किया हुआ होता है। तो वो जो श्राइन्स की जो काम होता है ये भी हमारे जो है वो कल्चर का हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप कॉमन यहाँ पाकिस्तान में ही जो पब्लिक बसेस होती हैं उसमें ही आप देखा करेंगे बस में जो है वो कितना खूबसूरत बारीक काम किया जाता है पेंटिंग से या जो है वो ऑयल पेंट से। और ये सारा काम भी ये जो खूबसूरती वाले ये जो काम है एम्ब्रॉयडरीज़ के या पेंटिंग के या एक्रेलिक पेंट के, ये तमाम भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है वो लाई करता है। यहाँ तक तो हमने बात की कॉमन जो पाकिस्तान के अंदर कल्चर जो है वो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। इसके अलावा जो प्रोविंसेस हमारे पास हैं उन डिफरेंट प्रोविंसेस में लोगों के रहन सहन का तरीका, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का वेदर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का फूड, ये भी जो है वो इस आपके चैप्टर में डिस्कस हुआ है। तो अगर हम पंजाबी कल्चर की बात करें तो पंजाब का मतलब है, पंजाब का मतलब है 5 दरिया, यानी कि ये जो लैंड है ये 5 रिवर्स का लैंड है और बड़ी फर्टाइल इनकी लैंड है। यानी कि वहाँ खेत जो है वो बहुत ज़बरदस्त खेत जो है होती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग का ट्रेडिशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डिफरेंट पंजाब के अंदर भी पंजाबियों की डिफरेंट कास्ट हैं जिसमें राजपूत, गुज्जर, सैयद, अराइंस, शेख्स पाए जाते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। पंजाबी जो लोग होते हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं और खाने के बड़े शौकीन होते हैं, म्यूज़िक और डांस के भी बड़े शौकीन होते हैं, और इनके प्रोविंस का जो फेमस डांस है वो है भंगड़ा। फिर अगर हम सिंध कल्चर की बात करें तो सिंध की जो रूट्स हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, और सिंध को हम कहते हैं सूफ़ी सेंट्स का जो है वो ये लैंड कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग की दरगाहें मौजूद हैं, जैसे कि लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई। और इसके अलावा यहाँ के लोगों में जो है वो सिंधी फोक आर्ट बड़ा पाया जाता है, अजरक का काम, और इसके अलावा भगत वगैरह सिंधी। और इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ के लोग जो हैं इनका जो डिफरेंट डांस है जैसे कि हो जमालो, धमाल, झूमरो, ये भी यहाँ पर बड़ा कॉमन है। इसके अलावा सिंधी जो है वो अजरक डे, इनका जो कल्चर डे और सिंधी टोपी डे जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। और डाइवर्स, इसके अलावा सिंध के अंदर डाइवर्स रेंज ऑफ एथनिक ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट, सिर्फ सिंधी नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत सारे जो है वो लैंग्वेजेस से और कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आपको सिंध सूबे में मिलेंगी। फिर आपके पास बलोची कल्चर है, तो बलोची प्रोविंस जो है इनकी जो लैंग्वेज है वो बरोही और पश्तो है, और इसके अलावा इनके डिफरेंट फेस्टिवल्स भी होते हैं। बलोची आर्ट और क्राफ्ट बड़ा खूबसूरत जो है वो काम होता है। इनके डांसेस जो हैं वो लेवा, झुमार पाए जाते हैं। और बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है बाय मीन्स ऑफ एरिया। इसके अलावा पख्तून कल्चर जो है
ये भी जो है इसकी यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस्लामिक वैल्यूज़ हैं और इन्फ्लुएंस करता है इस हमारा रिलीजियस जो है वो रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे हमारा ये वाला जो पार्ट है पख्तून कल्चर का, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इस चीज़ से। और दूसरा ये कि पश्तो का जो ड्रेस होता है वो बिल्कुल एक डिफरेंट नोटेबल पार्ट है इनके कल्चर का। इनका डांस जो है वो खट्टक कहलाता है और पख्तून जो है वो बड़े बहादुर जो है वो माने जाते हैं और हॉस्पिटेबल यानी कि बहुत मेहमान नवाज लोग होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग। हत्ता कि पूरे पाकिस्तान जो है हमारा, जो कि 207 मिलियन आबादी का जो मुल्क है, उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं तो ये पाए जाते हैं और इनको रिप्रेजेंट करता है। और हमारा जो सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम और इसके अलावा जो हमारी माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं ये भी पाए जाते हैं और इनके भी डिफरेंट जो रिचुअल्स होते हैं ये भी आसानी से यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स के मौजूदगी के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं वो इतनी मल्टी कल्चर सोसाइटी में रहते हुए एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं और डिफरेंट कल्चर को अपनी वैल्यूज़ भी देते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अब क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो हमारे ट्रेडिशनल फूड के साथ साथ बाहर के दूसरे जंक फूड भी, हमारे ड्रेसेस में भी जो है वो बदलाव आ रहा है, तो टेक्नोलॉजीज़ को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। और बाकी हमारा अपना जो मल्टी कल्चरल सिस्टम है उसमें भी लोग बड़ी आसानी से रहते हैं। तो आने वाले जो लोग हैं जो यहाँ विज़िट करते हैं उनको बड़ा कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है। एंड हमारे जो है इस कल्चर की बहुत ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो इतनी ज़्यादा वैरायटी है, ये हमारे कल्चर की, हमारे मुल्क की खूबसूरती है। अल्लाह पाक इसे शादोबाद रखे। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। वील मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन विद अनदर चैप्टर, विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ अनदर चैप्टर इंशाल्लाह सून। टिल देन हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।